मध्यस्थता की प्रार्थना करने का रुकावट ला सकते हैं। किस प्रकार जो है वो हम कई बार रुक जाते हैं, है ना। कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में इन बातों को रुका देती है कि हम प्रार्थना करने से चूक जाते हैं ना। कई बार बहुत सारी चीजें होंगी हमारे जीवन में जिसकी वजह से हम अनअवेयर रहते हैं और फिर हम लोग चूक जाते हैं कि कैसे प्रार्थना करें। तो हम देखेंगे कि कुछ हिंड्रेंसेस है जो हमको अपने जीवन में याद रखना है। तो पहला वचन, मैं कुछ वचन निकालने बोलूंगी, तो आप अलग अलग, अगर पॉसिबल है आपके पास बाइबल है तो आप लोग निकाल लीजिए, जिससे कि थोड़ा समय बच जाएगा। तो पहला है दूसरा तिमोथी 1:7। और कोई जन निकाल के रखिए उत्पत्ति 18 उसका 10। और कोई लोग यिर्मयाह 9 उसका 24। कोई जन निकाल के बस ऐसे रखिए, फिर पढ़ दीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, दूसरा तिमोथी 1 उसका 7। हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या हिंड्रेंसेस है जो कई बार हमको रोक देती हैं मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए, और हम उसको समझ में भी नहीं आता कि हम कैसे रुक गए हैं। तो दूसरा तिमोथी 1 उसका 7 मैं पढ़ती हूँ। और यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जो जो लास्ट वर्ड है संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, वो जो है वो परमेश्वर ने हमको वो आत्मा दी है, राइट। तो जब परमेश्वर ने हमको कोई चीज अगर दिया है तो हमको उसको पहले बात तो अपने जीवन में उसको हमको रिसीव करना है, उसके प्रति हमको सचेत रहना है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में असंयम लेकर आती हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे लिखा है कि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं परंतु प्रेम, सामर्थ और संयम, संयम की आत्मा दी है। तो जब हमारा जीवन डिसिप्लिन रहता है, कंट्रोल, अपने कंट्रोल में रहता है ना। जैसे कि मैं पहले दिन जब बोल रही थी कि हमको पहाड़ पर चढ़ना है, मतलब अपने आप को अलग करना है, अपने आप को बहुत सारी चीजों से हम जब अलग करते हैं तब हमारा माइंड जब स्वतंत्र होता है तब हम प्रभु की आवाज को सुन पाते हैं। हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं कि हमारे आसपास क्या चीजें घट रही हैं। और जब हम उसके विषय में चिंतित होते हैं, जब हम सोचना शुरू करते हैं, तब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर पाते हैं कि प्रभु, हमारे आसपास ये जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं हो रही हैं, और आप इन चीजों के विषय में कुछ करिए परमेश्वर पिता। अब आप देखिए कि बहुत अजीब सी बात थी। कल मैं न्यूज़ पढ़ रही थी और मैं मतलब देखा कि आप लोग जानते हैं इस समय आईपीएल चल रहा है और हमारे देश चल रहा था। और मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन न्यूज़ में देखती हूँ तो समझ में आता है। और जीतने के बाद उन्होंने कुछ तो विक्ट्री परेड निकाला और उसमें 11 लोगों की मृत्यु हो गई, बस उनके जीत की खुशी में वो 11 लोगों की डेथ हो गई। और मैं कल सोच रही थी कि क्या अजीब सी बात है, मतलब वो खेल रहे, वो लोग अपना माना जीत रहे, और आम लोग मर रहे, है ना। तो ये एक शैतान का एक ये हथियार है ना, मृत्यु। हम जानते हैं, और बहुत इजीली, मतलब कितना भेड़ बकरी की जैसे लोग मर जाते हैं। 33 बहुत सीरियसली घायल है, वो इंजर्ड है। वो लोग भी फिर हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इवन कई बार बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास घटती हैं वो हमारी आंखें खोलती हैं कि क्या चीजें हैं जो अब हमने नहीं सोचा होगा कि भीड़ लगेगी और बहुत सारे लोग मर जाएंगे, उसमें बहुत सारे लोग की डेथ हो जाएगी, राइट। तो कई बार जब आप बैठेंगे प्रार्थना करने के लिए, कई बार जब प्रार्थना करने बैठे आपको आपको परमेश्वर वर्ड देगा कि सुसाइड करने की स्पिरिट है उसको बाइंड करो, है ना। तो आप अपने शहर में देखोगे कि उन चीजों के प्रति परमेश्वर काम कर रहे हैं। फिर आप अगर देखेंगे तो जो रेप है, वो उसके प्रति जब आप प्रार्थना करोगे उन दुष्ट आत्माओं के प्रति, तो परमेश्वर उन बातों को नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे विषय जो प्रभु देगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम जो है डिसिप्लिन नहीं होता, पहली चीज एक डिसिप्लिन, हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन, जैसे कि अभी हम सुबह उठे, उसके लिए हमको बहुत कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कई बार जो है उठने का मन नहीं करता है, कई बार ऐसा लगता है कि आज सो जाते हैं। लेकिन जब हम उठते हैं ना, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में अद्भुत होता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, मैं विश्वास करती हूँ। और कई बार बहुत लेट होता है, जब सोने को 1-1:30 बज जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि अब कल सुबह जो है नहीं उठेंगे, क्योंकि नहीं हो पाएगा। लेकिन आंख तो खुल जाती है, लेकिन फिर जब नहीं उठते
तो मुझे लगता है कि शायद प्रभु को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी हमारा इंतजार करते हैं ना, हमको बताने के लिए, हमसे बात करने के लिए। पूरा दिन जब हम उस उसमें जीते हैं, तब परमेश्वर जो है वो हमसे बात करते हैं। नॉट हियर सिर्फ यही बात नहीं है, बट और भी बहुत सारी चीजें, जब हम वचन को पढ़ते हैं, अपने लाइफ को जब हम डिसिप्लिन करते, सेल्फ कंट्रोल जब हम अपने जीवन में लेकर आते, तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते, तब वो प्रार्थना हम लोग कर पाते। फिर हम देखते हैं कि जैसे कल हमने देखा कि अब्राहम, राइट, उसने मतलब एक उसके जीवन में एक सेल्फिशनेस नहीं था, अपने विषय में उसने नहीं सोचा, जबकि उसके घर में एक दूतों ने आके कहा कि तुम्हारे घर में एक पुत्र पैदा होगा, एक संतान होगी, और उसके घर में एक जश्न का माहौल था, लेकिन फिर भी उसने दूतों के पीछे पीछे गया। और वो शायद एक दिन का नहीं होगा, हो सकता है कि वो नगर दूर रहा हो, दूर, बहुत दूर तक गए, फिर वो परमेश्वर के सामने रुका रहा। मतलब उस चीज को उसने प्रैक्टिस किया होगा ना, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, अब आगे क्या होगा उन बातों के विषय में जानने के लिए। तब जाके परमेश्वर ने उसके ऊपर उन बातों को प्रकट किया जो आने वाली थी। तो अपने ही चीजों में जब हम कई बार खो जाते हैं, तो हम चूक जाते हैं, है ना, जो परमेश्वर का आत्मा हमको बताना चाहता है। फिर हम देखते, जब हमने कल देखा मूसा के विषय में, कोई जो पढ़ दीजिए ये यिर्मयाह उसका 9 उसका 24, अगर आपको मिल जाए तो निकाल के पढ़ दीजिए। और जैसे कि हमने कल देखा कि मूसा जो है, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों को मार दूंगा, कोई नहीं जाएगा प्रतिज्ञा के देश में, तू सिर्फ तुझे ही लेके जाऊंगा। पर वो कहता है कि नहीं परमेश्वर, अगर हम निर्गमन हम पढ़ते तो उसमें लिखा है कि जो, तो क्या मिस्री लोग ये सोचेंगे कि वहां से निकाल के परमेश्वर उनको मरुभूमि में, रेगिस्तान में मारने लेकर गया था, आपका नाम खराब होगा। वो परमेश्वर से बातें करता है और कहता है यदि आप उनको नहीं माफ कर सकते, तो मेरा भी नाम काट दीजिए। उसने किसी प्रकार से घमंड नहीं किया। जब परमेश्वर ने उसकी तारीफ करी, सोचिए कि सृष्टि का कर्ता उसकी तारीफ कर रहे कि तू ही अच्छा है, तेरे अलावा कोई आगे जाने के लायक नहीं है ना। तो हम देखते कि वहां पे मूसा के जीवन में एक हम्बलनेस था कि नहीं प्रभु, ऐसा मत करिए, मुझे ये लोगों को लेके जाना है, आप इनको क्षमा करिए। आप पढ़ दीजिए यिर्मयाह 9 उसका 24, यदि किसको मिल गया है तो। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हाँ, अ, यहाँ पे लिखा है कि यहोवा यूं कहता है, सॉरी, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो जब मूसा के विषय में परमेश्वर ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम ही आगे जाओगे, तो उसने किस प्रकार से इन बातों के विषय में घमंड नहीं किया, है ना। मैं वहां पे सोच रही थी कि एक घमंड का वो आ सकता था कि आई एम द बेस्ट, मैं ही अच्छा हूँ, कि परमेश्वर मेरे विषय में कह रहा है। लेकिन वहां पे उसने अपने जीवन से एक नम्रता को दिखाया और लोगों के लिए प्रार्थना किया ना। कई बार हम अपने जब आसपास चीजों को सुनते हैं, हम अपने अ, विश्वासी भाई बहनों के प्रति हम सुनते हैं, कई बार हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत हम, कि हाँ उसने ऐसा किया, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, नहीं नहीं वो लोग ऐसे ही है, मतलब बहुत सारी चीजें जो हम अपने राय देते हैं। जरूर है कि हमारा जो ह्यूमन सिंफुल नेचर है, जो हमारा पापी स्वभाव है, हम उसके अगेंस्ट जाके जब हम परमेश्वर के सामने कहते हैं कि नहीं, न्याय परमेश्वर ही करता है ना, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उनके बिहाफ में प्रार्थना करेंगे, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो परमेश्वर के लोग हों। तो जब हम उनके उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जरूर है कि कई बार हमारे मन में आता, पर हमको परमेश्वर से क्षमा मांग के हमको उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि लिखा है कि इन्हीं बातों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है।
कि परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, और इनसे ही वो खुश रहता है। तो जब प्रभु करुणा करता है, धर्म और न्याय के काम करता है और उनसे खुश रहता है, तो हम भी जब प्रार्थना करते हैं इन बातों के लिए कि प्रभु आप न्याय करने वाले, आप धर्म के काम करने वाले, आप इनके ऊपर दया करिए, तब जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर इससे जरूर खुश होता है, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है। और हमारा भी नेचर ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सके। और फिर हम देखते कि दो चीजें हमने देखी कि एक, हमारे जीवन के अंदर सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, मतलब हम स्वयं के प्रति बहुत ज्यादा स्वयं में ही व्यस्तता नहीं होना चाहिए, अपने ही विषय में बहुत नहीं सोचना है। ये हमारी प्रार्थनाएं कई बार रोक देती हैं। कई बार अपनी चीजों में हम बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम रुक जाते हैं, हम चूक जाते हैं। दूसरी चीजें हैं कि घमंड नहीं करना है, पाप नहीं करना है अब कि हम ही बहुत अच्छे हैं, या हम आसपास की चीजें जब सुनते हैं तो हमको उसको परमेश्वर के हाथ में देकर, जिस तरह मूसा ने किया, हमको परमेश्वर के हाथ में देके हमको उसके विषय में प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु उन्हें क्षमा करे। परमेश्वर हमको भी घमंड के पाप से बचाए, और उनको भी जिस चीज में वो गिर गए हैं उनको परमेश्वर क्षमा करे, उन चीजों से वो लोग बाहर आ सकें। तीसरी बात है अनआज्ञाकारिता। और उसके लिए कोई जन निकाल के पढ़ दीजिए, अगर आपको मिल जाए तो, इब्रानियों उसका 11 उसका 6। और अनाज्ञाकारिता के विषय में हम देखते हैं कि इब्रानियों 11 उसका 6, अनाज्ञाकारिता के विषय में हम देखते हैं कि सबसे अच्छी एग्जाम्पल आज्ञाकारिता का हम यीशु मसीह के जीवन से देख सकते हैं। जब तक वो पृथ्वी के ऊपर रहे, तब तक वो पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे। इवन क्रूस के ऊपर भी वो आज्ञाकारी रहे, जबकि उनको ये बात मालूम थी कि उनकी मृत्यु बहुत दर्दनाक होने वाली है, उनको बहुत बिना किसी बात के उनको दंड मिलने वाला है, उनको क्रूस के ऊपर मरना है, उनका खून बहने वाला है, उनकी बेइज्जती होने वाली है, उनके मुंह पे थूका जाने वाला है, उनके कपड़े फाड़े जाने वाले, उनको लोग थप्पड़ मारेंगे। एक एक बात वो जानते थे, शुरुआत से अंत तक, क्योंकि पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आए थे, उनको सब मालूम था। फिर भी कोई पढ़ दीजिए अगर मिल गया है तो, इब्रानियों उसका 11 उसका 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम्म। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, वो वचन नहीं मिल रहा मुझे, मैंने लिखा नहीं शायद, लेकिन हमने कल भी देखा था कि मतलब कि परमेश्वर हमारे लिए अवेलेबल है, हमारे लिए माफी मांगने के लिए, हमको क्षमा करने के लिए। और एक जगह पे लिखा हुआ है कि वो अंत तक अ, दुख उठा उठा कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा। और हम देखते हैं कि अंत तक, क्रूस की मृत्यु सहने तक प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे। एक एक बार, जबकि वो गतसमनी बाग में जब प्रार्थना करने गए तो उन्होंने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से टल जाए, ये दुख का, ये बहुत पीड़ा, क्योंकि उनको मालूम था कि उनको कितना तकलीफ होने वाला है, लेकिन फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर ने वो आज्ञाकारी होने का वो एक एग्जाम्पल सेट किया हमारे सामने कि किस प्रकार से हमको आज्ञाकारी रहना है। क्योंकि अगर हम आज्ञाकारी रहते हैं, अगर हम अपने जीवन में इन बातों को प्रैक्टिस करते हैं हर दिन, हम उस चीज को, तब जाके हम उस उस पॉइंट तक, उस जगह तक जहाँ का परमेश्वर ने हमारे लिए सेट किया है वो चीज, तब हम जाके प्राप्त कर पाते हैं। उन बातों को हम समझ पाते हैं कि स्पिरिचुअल, जो आत्मिक जगत में जो बातें हैं जिनके लिए हमको प्रार्थना करना है, वो हमें से हर एक को परमेश्वर बताएगा, लेकिन हमको उसके लिए आज्ञाकारी रहना है। और फिर एक है विश्वास, जैसे अभी पढ़ा हमने कि विश्वास के बिना, एक होना चाहिए विश्वास। एक छोटा सा गवाही मैं आपके सामने शेयर करूंगी इसी बात के लिए। मैं यहाँ पुणे में रहती हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड एवरी सेकेंड संडे हम लोग यूथ मीटिंग के लिए इवनिंग को हम लोग जाते हैं चर्च को। मॉर्निंग में वापस आके हम लोग इवनिंग में वापस जाते हैं, क्योंकि पूरा वीक लोगों को टाइम नहीं होता, लोग ऑफिस में रहते, तो हम लोग संडे को यूथ मीटिंग लेने के लिए जाते चर्च में। और जब मैं जहाँ पे मैं शिफ्ट हुई 2 साल पहले,
फिलिपियों 2 उसका 8 पढ़ेंगे अभी, जो वचन मैं भूल गई थी। तो जिस जगह पे शिफ्ट हुई, यहाँ से हम जब चर्च को जाते तो थोड़ा टाइम लगता है, एक 40 मिनट्स लगता है हम लोग को जाने को। तो हम लोग कई बार जब वापस आते हैं तो हमको रात हो जाती है, कभी 9:30 बज जाता है। तो मैं नोटिस किया कि सड़क और हाईवे है वो, जब हम जहां से जाते हैं तो सड़क के एक किनारे पे थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत सारे पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, तो वहां पे कुछ लोग खड़े रहते हैं और वो लड़कियों के कपड़ों में रहते हैं, बट वो लड़के हैं कुछ अजीब सा। तो मैं पहले दिन देखा, फिर दूसरे मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, क्या ये लोग क्यों खड़े रहते हैं? आप समझा मुझे कि वो गलत इंटेंशन से खड़े रहते हैं और कुछ तो गलत होता है। तो मैं बहुत सरप्राइज थी कि ये रोड के किनारे एकदम खुला जो है, ऐसा ओपनली वो लोग खड़े रहते हैं और किसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़े ही दूर पे पुलिस स्टेशन भी है और हम उसको क्रॉस करके ही जाते हैं, और लाइन से वो लोग खड़े रहते हैं और थोड़ा अंधेरे में जाके। और तो मैं देखती थी और मैं मतलब फिर कई बार मैंने देखा कि कुछ जवान लड़के वहां पे गाड़ी रुका रहे हैं और मतलब एक व्यभिचार व्यभिचार ही हो रहा था वहां पे। तो मेरा मन बहुत वो हुआ और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, ये चीजें जो हैं वो हमारे एरिया से खत्म होने पाए परमेश्वर। और ये लोग जो हैं, ये लोग यहाँ से जा सके, यहाँ पे जो व्यभिचार की स्पिरिट काम कर रही है उसको मैं वाइंड करती हूँ। और मैंने प्रार्थना किया, जो अपने शब्दों में कई बार मैंने उस चीज के लिए प्रार्थना किया, और मैंने प्रभु से कहा इन लोग को कहीं काम मिल सके, ये लोग कहीं काम कर सके परमेश्वर। इनको 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 यहाँ से आप हटाइए, इनके पास प्रभु का वचन पहुंच सके। जैसे भी मुझे आया मैंने प्रार्थना किया, और मैंने काफी टाइम उन लोग के लिए प्रार्थना किया, करीब मुझे लगता है 7-8 महीना। और मैंने विश्वास किया कि मैं प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर जरूर कुछ करेंगे। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं पिछले 4-5 हफ्ते से जा रही हूँ, और ये बात मैं अभी हमको यहाँ पे रह के 2 साल होने वाला है। और हाँ, अब मैं शुरू से उस चीज को देखती थी, और जब भी मैं उन लोग को देखती थी प्रार्थना करती थी, और मुझे जब याद आता था तो मैं जरूर प्रार्थना करती थी। और मैंने विश्वास किया कि प्रभु जरूर कुछ करेंगे। मैंने पिछले 6 हफ्ते से, नहीं 3-4 हफ्ते से मैंने उन लोगों को वहां खड़े नहीं देखा। और एक दिन जब मैंने खड़े नहीं देखा तो मैंने कहा शायद वो लोग नहीं आए होंगे, क्योंकि वो दिखते हैं रोड के किनारे ऐसा खड़े रहते हैं और तैयार होके अच्छे से। फिर मैं दूसरे हफ्ते गई, मैंने देखा वो लोग वहां पे नहीं थे। मेरे मन में पहले वाला दिन तो डाउट आया कि नहीं आए होंगे ऐसे, पर दूसरे हफ्ते पर फिर मैंने इस चीज को 3-4 बार देखा, मुझे विश्वास हो गया कि परमेश्वर ने उन लोगों को वहां से हटा दिया। और परमेश्वर ने उस चीज को सुना, प्रार्थना को, क्योंकि वो जो स्पिरिट है वो वहां पे फिर कंट्रोल कर रही थी लोगों को, आने जाने वाले लोगों को। और वो जो चीज हो रही थी वहां पे पाप हो रहा था, जबकि पुलिस वहां पे रहती है, वहीं पे पुलिस स्टेशन है पास में। तो मैंने देखा कि एक दिन पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और 2 गाड़ियां खड़ी थी और बहुत सारे पुलिस वहां पे चल रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद वो लोग ने उनको हटाया। तो मतलब मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो चीज वहां से हट सकी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जब हम अपने आसपास जब हम देखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, है ना। अभी मुझे नहीं मालूम उनको काम मिला कि नहीं मिला, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो कि वहां पे नहीं होनी चाहिए थी। वो 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 नहीं होना चाहिए था बस। तो मैंने प्रार्थना किया। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जब प्रभु आपको बताएगा, है ना। एक एक जगह के विषय में मैं जानती हूँ, हमारे इधर है, वहां बहुत एक्सीडेंट्स होते थे। और मैंने कई बार सुना, और मैं कई बार वहां से निकली और उसके बाद मैंने सुना कि वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ और वो व्यक्ति मर गया। 2-3 बार मैंने ये बात को सुना। और एक बात एक मेरे सोसाइटी में एक लोग रहते हैं, उन्होंने एक दिन बताया कि जिस दिन मैं वहां से आई और उसके अगले ही दिन वहां पे उसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ। और मैं एक यहाँ पे एक फाटा करके है, तो फिर मैंने उस जगह के लिए प्रार्थना किया। जब मैं बस का इंतजार करती थी वहां पे मैंने प्रार्थना की कि प्रभु एक्सीडेंट का जो स्पिरिट है उसको मैं बाइंड करती हूँ, यहाँ पे मृत्यु का आत्मा। और अब नहीं सुनते हम कि वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने उस काम को किया। तो सब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग प्रार्थना करें। जैसे मैं कल बोल रही थी कि जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। किसने मेरे लिए प्रार्थना किया होगा कि मैं बच जाऊं, मेरा नाम लेके तो नहीं किया होगा, लेकिन मेरे लिए किया होगा। मैं उस, जैसे कि कई बार स्नेह आंटी बोलती हैं कि 2000 से लेके 2010 के बीच में, एक बार वो बोल रही थी, तो मैं सोच रही थी कि कौन से साल में प्रभु ने मुझे चुना, मैं बचाई गई। तो मुझे याद आया कि उस साल में परमेश्वर ने मुझे बचाया।
तो उन्होंने शायद, और बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना किया होगा कि इन जवान बच्चों के लिए कि वो लोग प्रभु को जाने। और मैं उस समय स्कूल में थी, 10th स्टैंडर्ड में थी, जब प्रभु ने मुझे जब बुलाया। तो ऐसे बहुत सारी बातों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि विश्वास के बिना जो है उसे प्रसन्न करना अनहोना है ना। और जब हम, यहाँ पे लिखा है कि विश्वास जब करके हम मांगते हैं तो प्रभु उसका हमको प्रतिफल देता है। तो हम जब अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, जब हम अपने अपनी चीजों से निकल कर बाहर आते हैं, अपने जैसे मैंने कहा कि सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, जब हम उससे बाहर रहते हैं, और फिर जब हम जो है आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर के, और फिर जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, ये सारी चीजें हैं जो हमको जोड़ती हैं उस परमेश्वर के प्लान में। और उस परमेश्वर के प्लान में हमको ले चलती है। हमारे जीवन में जो उतार है, चढ़ाव है, दुख है, सुख है, ब्रोकननेस है, बहुत सारी चीजें जो है वो आती रहेंगी, और वो जब तक हम नहीं मर जाएंगे तब तक आती ही रहेंगी। लेकिन जो हमारा, हमने अपनी आंखें जो लिखा है कि कुलुस्से 3 उसके 1 और 2 में लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर तो हम रहते हैं, लेकिन जब हम ध्यान प्रभु की बातों पे, स्वर्ग की बातों पे कि क्या मेरे लिए परमेश्वर ने रखा, जब हम उस पे लगाते हैं तो हम सच में, हम उस चीज को हम इंजॉय करने पाएंगे। ये बातें हमारे लिए एक आनंद का विषय बन जाएंगी। आनंद जो है हम इसमें जीने लगेंगे। और हम लोग करते हैं, हम जो लोग यहाँ पर हैं हम लोग इन चीजों को करते हैं, और हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग बढ़ते हैं इसमें, और हमें बढ़ना चाहिए क्योंकि प्रभु ये चाहते हैं। एक, और फिर मैं एक और वचन पढ़ना चाहती हूँ, याकूब उसका 5 और 11। हाँ, याकूब उसका 5 और उसके 11 में लिखा है, नहीं, नॉट 11, 17, सॉरी। एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो हम देखते हैं यहाँ पे भी एक उदाहरण है एलिया का हमारे जीवन में। हम लोग जानते हैं, सब लोग एलिया के विषय में हमने पढ़ा है। तो हम जानते हैं कि एलिया जो है, यहाँ पे लिखा है कि वो भी हमारे ही समान था। तो इसका मतलब है कि वो हमारे ही समान था, राइट। जब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, बहुत वो वो कोई स्पेशल, हाँ वो स्पेशल था, परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता था। हम भी स्पेशल हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। लेकिन फिर लिखा है कि उसने प्रार्थना की गिड़गिड़ाकर, तो 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें इनकरेज करना चाहता है कि जिन बातों के लिए हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, जिन बातों के लिए हम प्रभु के सामने लोगों के विषय में हम इंटरसीड करेंगे, हम मध्यस्थता करेंगे, हम उनके बिहाफ में खड़े होंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे प्रभु से, प्रभु जरूर उन बातों को रोक देगा। आमीन। और जिन बातों के लिए हम चाहते हैं कि वो हो, चाहे वो हमारे चर्च में हो, चाहे वो हमारे परिवार में हो, चाहे हमारे वो देश में जवानों बच्चों के बीच में हो, और छोटे बच्चों के बीच में हो, वो होगा यदि हम प्रार्थना करेंगे तो। लेकिन लिखा है कि उसने गिड़गिड़ा कर प्रभु के सामने प्रार्थना किया और वो हो गया। और मैं और आप जब प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे तो चीजें हो जाएंगी। पर जरूरत है कि हम प्रभु के सामने अवेलेबल रहें। जरूरत है कि हम उन चीजों में किसी चीज में ना फंसे। हम अपने आप को आत्म संयम में रखें। हम जो है अपने आप को विश्वास में रखें, है ना। एक वचन जो मैं भूल गई थी वो पढ़ना चाहूंगी आखिरी, फिलिपियों 2 उसका 8। थैंक यू आंटी, आपने भेजा। फिलिपियो 2 उसका 8, वहां पे लिखा है कि, हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में उदाहरण दे रही थी कि वो कितने आज्ञाकारी रहे, कि वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, और फिर वो इतने आज्ञाकारी रहे कि क्रूस की मृत्यु उन्होंने सह ली, पूरा कंप्लीट किया परमेश्वर ने, और हमको हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया।
कि हमको भी जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने बुलाया है, हम उसको पूरा करें, क्योंकि प्रभु चाहते हैं। वो हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रभु आपके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। हम हमारे बिना भी प्रभु कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही तो वो सोर्स है, हमारे ही अंदर तो वो रहता है। हम जब चलते फिरते हैं, वो हमारे अंदर चलता फिरता है। हम जब प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए पिता के सामने बैठ के इंटरसेशन करने को तैयार है हमारे लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं यही कहना चाहती थी आज के इस उसमें, कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जब हम अवेलेबल होते हैं, तब प्रभु अपनी बातों को हम पे और प्रकट करेगा। और हम और उस स्वर्ग के राज्य का प्लान में हम और ज्यादा हम एक्टिव होने पाएंगे। और इस समय जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जो वचन को पढ़ते हैं, जो जानते हैं वो समय कितना निकट है और कितना खराब हो रहा है बहुत सारी चीजें। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर सच में अनुग्रह करे, पवित्र आत्मा हर दिन हमको इन बातों में चलाए, हमारे अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसे हिंड्रेंस ना आए कि वो हमको प्रार्थना करने से रोके। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। और जया आप हो तो आप प्लीज प्रार्थना में अगुवाई करो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आते हैं पिता। और धन्यवाद के साथ परमेश्वर प्रभु हम सब एक मन होते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक मन हो के परमेश्वर प्रभु जी हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी की सच में पिता आप विश्वास योग्य है प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं कि जब जब परमेश्वर पिता हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, हम गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर जब जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब जब परमेश्वर आपकी योजनाओं में आते हैं प्रभु जी, परमेश्वर पिता आप प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हम सब परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सब एक एक के अंदर प्रभु जी प्रार्थना करने वाली आत्मा को उंडेले परमेश्वर पिता, सीखने वाली आत्मा को उंडेले प्रभु जी कि हम और ज्यादा आपकी उपस्थिति में प्रभु आपकी आवाज को सुन के आपकी योजना को समझ के प्रभु जी प्रार्थना करने वाले बने परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन से कठिन बातें बताऊंगा प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आज हम यही कहते हैं प्रभु जी, ये आपके जितने लोगों ने परमेश्वर पिता अवेलेबल रहे प्रभु जी, चाहे वो मूसा हो, चाहे इब्राहिम हो, चाहे और भी भविष्यवक्ता प्रभु, जब जब वो अवेलेबल रहे प्रभु आपने उन्हें इस्तेमाल किया, उनकी प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर पिता। आज हम सब यही बात कहते हैं प्रभु कि हम आपकी योजना के लिए, आपके काम के लिए प्रभु अवेलेबल रहे परमेश्वर पिता। और जो आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम प्रार्थना करें परमेश्वर प्रभु जी, होने दे परमेश्वर पिता कि हम सिर्फ अपनी बातों से में फंसे ना रहे प्रभु, पर उन सब चीजों से निकल के प्रभु जी हम उन बड़ी बड़ी बातों को समझने वाले और प्रार्थना करने वाले यीशु के नाम से बन जाएं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और आज हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि कई लोग हैं प्रभु जी जो प्रार्थना करना तो चाहते हैं प्रभु जी, पर वो बैठ नहीं पाते हैं परमेश्वर पिता। आज हम विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु जी की जिनको भी प्रार्थना करने में रुकावट होती है, परेशानी होती है और उलझन होती है परमेश्वर पिता, प्रभु आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सबके जीवन से, हमारे जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर प्रभु जी की कोई भी बात आपकी उपस्थिति में आने से रोकने ना पाए प्रभु जी, हर प्रकार की बातें हमारे जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम कहते हैं पिता कि सच में प्रभु एक एक को ब्लेस करे प्रभु, और हर एक ने विश्वास के साथ जो प्रार्थना की है प्रभु, आप सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आंटी अंकल को भी प्रभु जी आपके लहू में ढापते हैं प्रभु, पूरे सेमिनार को प्रभु आपके लहू में ढापते हैं प्रभु जी, और होने दे प्रभु जितने लोग हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह में नए होते चले जाएं और आत्मा से भरते चले जाएं, आपके अभिषेक में भरते चले जाएं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते प्रभु, जितने लोग आए हैं प्रभु कोई भी वैसा ना जाए प्रभु जी, हर एक के बंधन टूटे और प्रभु आप में नया बनता चला जाए प्यारे प्रभु जी।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सारी आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। ओके, सबको जय मसीह की। थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया। कल सुबह प्रार्थना नहीं होगी, और पर दोपहर की होगी 2 से 4 जो होती है। तो आप सब जुड़िए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और वचनों पे मनन करिए, प्रभु में उन्नति करते रहिए। थैंक यू सो मच सबको। जय जय मसीह की। मसीह। जय मसीह जय मसीह। की दीदी, जय मसीह की जय आपको। मसीह। जय मसीह जय सबको। मसीह। सभी को जय मसीह। आराधना जय मसीह। जय मसीह की आंटी। जय जय मसीह। मसीह।